हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को फुलदेई त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज का हम सेट जो जीके वाला है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। आज 50 क्वेश्चन प्लस वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। तो कौन इनमें से सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का एग्जाम्पल है? प्रकाश संश्लेषण। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो यंत्र है सोनार। जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा, नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। तो परिणामी रंग कौन सा बन के निकलता है? सफेद। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? प्रत्येक स्थान पर होता है प्रकृति में उस बल का अस्तित्व, तो वो है गुरुत्वाकर्षण। किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम, है ना, ये पाए जाते हैं? किस वर्ग के पौधों में? करेक्ट आंसर सी, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट, कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? तो वो है, देखो, इक्डीना भी है और आपका प्लेटिपस भी है। ऑप्शन डी, 7 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्यों? क्योंकि उसमें लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्यों? क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम्स होते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो वो है आप लोगों का लाल रक्त कोशिका। 9 का ऑप्शन है यूजेनिक्स। ठीक है ना, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से रिलेटेड है? यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स आपका आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से रिलेटेड है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति है, व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो वो रोग है अल्जाइमर। कौन सा है? अल्जाइमर। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती हैं। तो कौन सी विशेषताएं होती हैं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की? सामान्य विशेषताएं आपसे पूछा है, तो उसकी जो विशेषताएं होती हैं, एक होती है प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की दर निम्न, जनसंख्या दबाव भी होगा। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते? तो उत्पादन में भूमि आता है, श्रम आता है, पूंजी आता है। क्या लाभ आता है वहां पर? उत्पादन के कारक पूछा है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? गरीबी मापन से कौन सी समिति का संबंध नहीं है? ध्यान दीजिएगा, देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति रिलेटेड है, एस हासिम समिति भी, लेकिन पीजे नायक का संबंध नहीं है। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक है 16 का ऑप्शन बी, के रंगोथमन। ठीक है, के रंगोथमन। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर जो मिलने वाली नदियां हैं वो नदी कौन सी है? तो वो है कोशी और बूढ़ी गंडक। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है? तो वो दिन है आपका 2 दिसंबर। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी अभी हिस्ट्री में आप लोगों को कराया है। दुर्गेश नंदिनी, फटाफट आंसर दीजिए, इसके लेखक कौन है? आप लोगों को याद रखना है, इसके जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? कौन सा है जिसे चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? तो वो है ताम्रपाषाण युग हो जाएगा। 20 का ऑप्शन सी। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? किस वंश का राज स्थापित हुआ है मौर्य वंश के बाद? तो वह है शुंग वंश। 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। 22 का सी। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित होती है कहाँ? पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ है? तो वो कनिष्क के टाइम पे हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर जो है 19 कर दी थी? ये आप लोगों को भी कराया था हिस्ट्री में क्वेश्चन। 26 का ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड लिटन। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सो पॉलिटी आप कर चुके हैं और अनुच्छेद 214 27 का बी। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? मई 1949। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और है? सो 29 एंड करेक्ट आंसर। देखो, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। सही, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के इस मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, ये भी, इसलिए ऑप्शन सी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो फजल अली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? गलत कथन याद रखिएगा, वो है आपका 31 का डी। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये आपका गलत है। वायु के क्षैतिज संचालन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? सही है तो वो है, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से क्या करना? गर्म करना। 33 का बी। आगे है कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को आप किस नाम से जानते हैं? फटाफट कमेंट करो। सवाना। भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल। 35 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से रिलेटेड महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? सो 36 का ध्यान देंगे, सी अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? माइका। 37 का क्या हो जाएगा? बी, माइका। नेक्स्ट है, चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? सो 38 का ए, राजस्थान। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? ठीक है, तो इसका जो आखिरी उत्पाद है वो है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? संरूपण तो ये होता है 2, 8 और 7। 41 का डी। नेक्स्ट, टरबाइन व डायनोमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो वो है मैकेनिकल ऊर्जा। 42 का सी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो वो है H2SO4। नेक्स्ट है, निम्न किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो ये ठोस विलय घोलने में असमर्थ। 45 का सी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 46 का डी, 2018 में। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में।
योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? तो वो है ऑप्शन 48 का सी, आपदा प्रबंधन से। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय, 49 का ए। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र हैं जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो वो है जीवमंडल नियमन यानी कि आरक्षित क्षेत्र। तो ये तो हो गए आपके MCQs क्वेश्चंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके देख लेते हैं साइंस के आज। वन लाइनर क्वेश्चंस को। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन। बोने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन जिब्रेलिन। पौधों में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। पौधों के वृद्धिरोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिस को। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फ्लोरीजेंस। विटामिन रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए रेटिनॉल, थैलेमिया। विटामिन B1 थायमीन, बेरीबेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, त्वचा का फटना। विटामिन B3 नियासिन, पेलाग्रा। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, बाल सफ़ेद होना। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, एनीमिया। विटामिन B7 बायोटीन, बालों का गिरना। एंड विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, पेचिस रोग। एंड नेक्स्ट है विटामिन B12 साइनोकाबालमिन, एंड इसका जो रोग है वो है पांडु रोग। विटामिन C एस्कार्बिक एसिड है और इसमें जो प्रॉब्लम होती है मसूड़ों का फूलना। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स बच्चों में। विटामिन D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल, हड्डियों में पेन। विटामिन D3 कॉले कैल्सीफेरॉल, बालों का झड़ना। तो ये विटामिन जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी UKPSC क्वेश्चन अक्सर पूछता है। नेक्स्ट है जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन की अगर बात करें तो उसे जीनोटाइप कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। जीन की कार्यात्मक यूनिट कौन सी होती है? सिस्ट्रॉन। उत्परिवर्तन की यूनिट म्यूट्रॉन। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन। समसूत्री विभाजन होता है काई कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। असूत्री विभाजन कौन सा होता है? अविकसित कोशिकाओं में होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर एंड MCQs क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।